हाय एवरीवन, जैसा कि आपको पता है ट्रिपल एस बोर्ड की तरफ से अभी रिसेंटली एक नोटिफिकेशन आई थी जेई सिविल एंड सीनियर असिस्टेंट कम इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए। तो ये रही एडवर्टीज़मेंट। ये एडवर्टीज़मेंट है, देखिए। जेई सिविल एंड ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਕਮ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 345 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਮਿਤੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ www.punjab.gov.in ਤੇ ਮਿਤੀ 4/9/2023 ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿੰਕ ਮਿਤੀ 26/9/2023 ਨੂੰ अपलोड कर दिता गया सी। एक्चुअली ये अभी रिसेंटली ही जो है वो लिंक आया है इसका, लेकिन ये मेन एडवर्टीजमेंट है जिसमें कुल टोटल पोस्टें जो हैं वो 345 है। तो हमारा जो फोकस रहेगा यहाँ से वो रहेगा सीनियर सहायक यानी सीनियर असिस्टेंट कम इंस्पेक्टर की पोस्ट। ये पोस्ट 2015 में भी आई थी, लेकिन तब एग्ज़ाम नहीं हुआ था किसी कारण से, और तब इसका सिलेबस कुछ और था। ये 100 नंबर का पेपर था और जिसमें 50 नंबर का जो है वो एक्ट से रिलेटेड था, म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड, और 50 नंबर का जो है वो बाकी का सिलेबस था जिसमें जनरल स्टडीज़ भी थी, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स सब था। तो देखिए अब जो है वो सिलेबस क्या होगा अभी तक ये हमें नहीं पता, क्योंकि सिलेबस जो है वो ट्रिपल एस बोर्ड की तरफ से जारी अभी नहीं किया गया है। एंड मोस्ट प्रोबेबली अभी तक ऐसा माना जा रहा है कि जो सिलेबस है ना वो एग्जैक्टली क्योंकि ये ग्रेड बी की पोस्ट है, ग्रुप बी की पोस्ट है, तो शायद सिलेबस वही होगा जो पीपीएससी लेती आ रही है अभी तक, यानी 80 नंबर की जनरल स्टडीज़ और 40 नंबर का मैथ्स रीजनिंग। लेकिन इस पे अभी तक मोहर नहीं लगी है, क्योंकि मोहर ठप्पा इस पे तब लगेगा जब ट्रिपल एस बोर्ड की तरफ से ये सिलेबस बाहर आएगा। ओके, तो देखिए इसकी तैयारी जो है वो हम इसी यूट्यूब चैनल पे करेंगे, बिल्कुल फ्री। अभी से हम जनरल स्टडीज़ पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। जब नोटिफिकेशन आएगा, अगर कुछ चेंज होगा सिलेबस में, हम उसके हिसाब से ऑल्टर कर लेंगे, उसके हिसाब से हम देखेंगे कि हमें कहाँ फोकस करना चाहिए। लेकिन जनरल स्टडीज़ मिस आउट हो जाएगी ऐसा तो है नहीं, एंड देयर आर चांसेस कि 80 मार्क्स की तो जनरल स्टडीज़ ही आने वाली है। तो जनरल स्टडी से जो है वो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सीनियर असिस्टेंट की तैयारी। वैसे तो ये सभी एग्जाम्स के लिए रहेगी, बट फोकस हमारा सीनियर असिस्टेंट रहेगा अभी। ऑलराइट, तो ये तो एडवर्टीजमेंट थी। अगर आपको फॉर्म फिल करना है तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन पे जाइए। यहाँ पे देखिए ये दूसरे नंबर पे है, क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर सिविल ग्रुप बी एंड सीनियर असिस्टेंट कम इंस्पेक्टर ग्रुप बी। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो ये इंस्ट्रक्शंस आएंगी। मैं इंस्ट्रक्शंस मोटा मोटा आपके लिए रीड कर देती हूँ। कैंडिडेट को अप्लाई करना है इस वेबसाइट के ऊपर, और इसी वेबसाइट के ऊपर ही फॉर्म फिल होगा, कहीं और किसी दूसरे तरीके से नहीं हो सकता। 2 अक्टूबर से ये फॉर्म फिल होना शुरू हुआ है, 20 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है 5 बजे तक, उसके बाद ये नहीं होगा फिल। ठीक है, आफ्टर दैट जब भी आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करोगे, उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आपको स्कैन पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो कि 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, एक वो भरना, वो अपलोड करना है, आपके सिग्नेचर अपलोड करने हैं। अगर आप ये नहीं करोगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी, कैंसिल कर दी जाएगी। इसके अलावा आपको 10वीं का सर्टिफिकेट, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम सर्टिफिकेट, ठीक है, टू बी कंप्लीट द, ये सब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपका जो फाइल का साइज़ है वो अप टू 100 KB होना चाहिए, और JPG, PNG और GIF ये तीनों फॉर्मेट जो हैं वो सपोर्ट करेगी एप्लीकेशन आपकी। ठीक है, कैंडिडेट शुड नो दैट आपका नाम, आपके फादर का, आपके पिताजी का नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपकी कैटेगरी, ये आप बिल्कुल एक्यूरेट भरिए, क्योंकि बाद में फॉर्म को एडिट करने का कोई चांस नहीं है। एक बार आपने जो भर दिया वो भर दिया, और उसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हो, उसके लिए PSS भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। ओके, तो कोई भी करेक्शन बाद में या चेंज बाद में नहीं होगा। मान लीजिए आपने आज फॉर्म भरा, तो 3rd डे, आज से तीसरे दिन, यानी मान लो आज भरा, अगर आज वैसे कितनी तारीख है, 4 अक्टूबर, ठीक है, दैट मीन्स 5, 6, 7 तारीख को जो है वो आप अपना दोबारा लॉगिन करके 11 बजे के बाद आप अपनी एप्लीकेशन फ़ी जो है वो डिपॉजिट कर सकते हो। ठीक है, और लास्ट डेट देखिए 20 अक्टूबर जो है वो डेट है फॉर्म फिल करने की, 23 अक्टूबर जो है वो फ़ी की लास्ट डेट है। फॉर्म फिल करने की 20 अक्टूबर है, फीस की 23 अक्टूबर लास्ट डेट है। एंड आपने जब फ़ी अपनी डिपॉजिट कर दी तो उसके अगले दिन जो है वो आप अपनी एप्लीकेशन का प्रिंट आउट ले सकते हो। कैंडिडेट कैन टेक प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन नेक्स्ट डे आफ्टर डिपॉजिटिंग फीस, और ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपने संभाल के रखना है फॉर फ्यूचर रेफरेंस।
ठीक है जी। ऑलराइट, तो ऑनलाइन ही ये एप्लीकेशन फिल होगी और किसी तरीके से पोस्ट से नहीं होगी। आपके कोई ग्रीवेंसेस हैं तो आप जो है वो PSSB की इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हो 10 बजे से 4 बजे के बीच में। ओके, कैंडिडेट विल बी रिस्पॉन्सिबल। कोई भी मिस्टेक वो करता है फॉर्म में तो कैंडिडेट ही रिस्पॉन्सिबल है, PSSB इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और इस फॉर्म के रिगार्डिंग या इस पोस्ट के रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स होंगी वो टाइम टू टाइम जो है वो SSS बोर्ड की वेबसाइट पे आती रहेंगी और इस यूट्यूब चैनल पे भी आपको सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। तो ये मेन जो है वो इंस्ट्रक्शंस थी। उसके बाद आप जो है देखिए यहाँ पर ये 3 चीज़ें हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन, अपलोड फोटो एंड साइन, एंड उसके बाद जो है वो इन केस आप अपना एप्लीकेशन नंबर भूल गए हैं तो देखिए सबसे पहले आपने न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है, आपने रजिस्ट्रेशन पूरा फॉर्म फिल करना है, उसके बाद उसको सबमिट करना है, उसके बाद आप फोटो और सिग्नेचर अपलोड करोगे। ठीक है, तो आप जब न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे उसके बाद आपने ओके पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे अगर आप जेई के लिए फिल कर रहे हो तो आप वो फिल करिए, हमारा टारगेट सीनियर असिस्टेंट है तो हम उस पर क्लिक कर रहे हैं, देन क्लिक ऑन गो, और इस तरह का एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपको आपके सामने आएगा जो कि आपने फिल करना है। ऑलराइट, तो इसमें देखिए एप्लीकेंट का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, ठीक है, मेल फीमेल, मैरिटल स्टेटस, मैरिड है या अनमैरिड है, डोमिसाइल पंजाब है या अदर है, ठीक है, कैटेगरी कौन सी है आपकी, तो ये सारी कैटेगरीज हैं, जो भी आपकी कैटेगरीज हैं वो आपने फिल करनी है यहाँ से। नेशनैलिटी इंडियन ही आएगी सभी की, डेट ऑफ बर्थ आपने डालनी है अपनी यहाँ पर, एंड ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सब जो है जितने भी स्टार्ड जो हैं वो आपने मैंडेटरी हैं भरना आपको। उसके बाद आपका आइडेंटिटी प्रूफ से मान लीजिए आधार है, लाइसेंस है, देखिए बहुत सारे हैं, आधार, पैन, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आइडेंटिटी प्रूफ आपका आ जाएगा। उसका आपने आईडी नंबर से आधार कार्ड भरा है तो आधार कार्ड का नंबर आपने यहाँ डालना है। क्रिमिनल केस अगर आपके अगेंस्ट कोई है तो आपने भरना है, मैं आशा करती हूँ कि नो ही होगा ये। हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बाय द कोर्ट, कभी कोर्ट ने आपको दोषी करार किया है, ये भी नो ही आना चाहिए वैसे तो। है तो आपको डिटेल्स देनी होंगी। ऑलरेडी वर्किंग एज गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यस, अगर आप एज गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं तो आपने यहाँ यस करना है, अदरवाइज नो। डेट ऑफ ज्वाइनिंग देंगे और सर्विस की डिटेल देंगे कि आप कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हैं, क्या आपकी डेजिग्नेशन है, और आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आपने अपने डिपार्टमेंट से एनओसी ली है या नहीं। हैव यू इन्फॉर्म्ड योर ऑफिस और डिपार्टमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आपने वर्बली इन्फॉर्म किया, आपके पास एनओसी होनी चाहिए कि आप ये फॉर्म भर रहे हो। उसके बाद होता है कि गवर्नमेंट सर्विस से आप कभी डिसमिस नहीं हुए, उसकी डिटेल्स, एंड देन पंजाबी पास 10वीं लेवल पे आपने पंजाबी का पेपर भरा है या नहीं, यहाँ पे सबका ही यस आएगा। ठीक है, और उसके बाद डू यू पास द रिक्वायर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो चाहिए, जैसे जेई सिविल के लिए जेई होना चाहिए और सीनियर असिस्टेंट के लिए तो ग्रेजुएशन ही है। ठीक है, उसके बाद आप अपना परमानेंट एड्रेस भरोगे, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस भरोगे, सेम है तो सेम भरोगे। उसके बाद आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है 10वीं 12वीं, ग्रेजुएशन और कंप्यूटर आपने किया है तो आप डाल सकते हो, बेसिक कंप्यूटर किया है, कब किया है, कौन से इंस्टीट्यूट से किया है, और आपकी मार्क्स की डिटेल्स आगे आएंगी। उसके बाद इज़ योर डिग्री फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी सिचुएटेड इन पंजाब, क्या आपने जो डिग्री की है ग्रेजुएशन की, क्या वो पंजाब में थी आपकी यूनिवर्सिटी, यस तो यस, अगर नहीं है तो फिर आप नो भर सकते हो यहाँ पे। डू यू अप्लाई लोकल गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट 2015, अगर आपने सेम सीनियर असिस्टेंट के पेपर के लिए या सेम एडवर्टीजमेंट के लिए 2015 में भी फॉर्म फिल किया था तो आपको एप्लीकेशन नंबर देना होगा अपना, उसके बाद आपको शायद इसमें जो है वो फीस भरने नहीं पड़ेगी। ठीक है, लेकिन अगर आपकी पर्सनल डिटेल में कोई चेंज है या आप किसी और डेजिग्नेशन के लिए फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको जो है फिर ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा एज अ फ्रेश एप्लीकेशन। उसके बाद ये बॉक्स आप चेक करोगे, यहाँ पे आपका नाम और ये सब अपने आप आएगा, आपका नाम और आपके फादर्स का नेम अपने आप आ जाएगा क्योंकि आपने वो ऊपर फिल कर रखा होगा। ये बॉक्स को टिक करके आप इसको सेव करोगे और फिर ये डॉक्यूमेंट जो है वो आपका सबमिट होगा। उसके बाद आप अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करोगे। नेक्स्ट डे आप अपनी जो फीस है वो फिल करोगे और उसके नेक्स्ट डे तीसरे दिन आप अपनी फ़ीस जो है वो पे कर सकते हो, और फीस पे करने के अगले दिन जो है वो आप एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हो, और वो एप्लीकेशन फॉर्म का ये जो एप्लीकेशन आप फिल कर रहे हो इसका जो प्रिंट आउट आपको मिलेगा वो आपने संभाल के रखना है फॉर फ्यूचर यूज़। दैट इज़ इट, इस तरह से आपने अपना फॉर्म फिल करना है। आपको कोई भी दिक्कत आती है फॉर्म फिल करने में, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम आपके क्वेरीज़ को ज़रूर रिप्लाई करेंगे और आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ज़रूर निकालने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड विद अस। हम
सीनियर असिस्टेंट की पूरी तैयारी जो है वो इसी यूट्यूब चैनल पे करेंगे, फ्री, देयर इज नथिंग टू पे। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।